Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social studies run by राजस्थान एकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स अपना लेसन चल रहा था द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर स्पेशल जो फीचर्स हैं वो क्या पाए जाते हैं, सर्टेन फीचर्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने लास्ट में पढ़ा कि इसमें जो प्लेयर है वो एक टीम मेंबर के रूप में खेलता है, टीम के लिए खेलता है, वो अपनी पर्सनल जो प्रसिद्धि है उसके लिए नहीं खेलता है, इंडिविजुअल जो लॉरेज है उसके लिए वो नहीं खेलता है। अब देखिए लॉज ऑफ क्रिकेट, नेक्स्ट पॉइंट है अपना लॉज ऑफ क्रिकेट। तो इसमें देखिए क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड, जिसके अंदर नियम बनाए गए वो पहला क्या था, क्रिकेट गेम था, मॉडर्न क्रिकेट था, आधुनिक क्रिकेट था जिसको कोडिफाई किया गया था। इट गेव इट सेल्फ रूल्स, इसमें क्या दिए प्रदान किए गए, रूल्स रेगुलेशन सो दैट इट कुड बी प्लेड इन ए यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे, एक स्टैंडर्ड तरीके से इसे खेला जा सके, इसको इसलिए इसको यूनिफॉर्म के साथ में खेला जा सके, इसमें रेगुलेशन बनाए गए, रूल्स बनाए गए। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट, पहला जो रिटन लॉ था, लिखित था, वो क्या था, द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रावन अप इन 1774। फर्स्ट जो रिटन लॉ था क्रिकेट का वो कब बना, 1744 के अंदर बना, 1744 में बना। दे स्टेट द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट, और ये बताया गया कि जो टीम है वो कौन चुनेगा, जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, शैल बी चूज चुने जाएंगे फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट, जो भी सज्जन व्यक्ति जो सुझाव प्रदान करेंगे उनके माध्यम से जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो रूल्स हैं वो चुने जाएंगे। टू एम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, कि दो अंपायर होंगे जो पूर्ण रूप से सभी प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डिसाइड करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस, जो स्टम्प हैं उनकी हाइट्स क्या होगी, 22 इंच की होगी, हाई होंगे। एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस, और उसके ऊपर जो बेल होंगी वो 6 इंच की होंगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स, एक वजन मापने की इकाई है कि जो बॉल होगी वो 5 से 6 जो ऑन्स है उसके बीच में हो सकती है। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट, जो स्टम्प्स दोनों तरफ के होंगे उनके बीच की जो दूरी है वो 22 यार्ड्स होगी, 22 गज की होगी। देयर वर नो लिमिट्स ऑन द शेप, लेकिन जो शेप थी उसकी कोई लिमिट नहीं थी, और साइज ऑफ द बैट, और बैट की जो साइज थी उसका कोई उसको डिफाइन नहीं किया गया कि बैट की साइज क्या होगी, और लिमिट जो लिमिट ऑन द शेप, शेप की लिमिट क्या होगी, आकार की लिमिट क्या होगी, ग्राउंड वगैरह की। देखिए फिर आया एक क्लब बना था, वो था मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब बना था मेरीलेबोन। ये क्रिकेट क्लब, इससे पहले द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड हेम्बल्डन इन 1760। फर्स्ट क्रिकेट क्लब तो कब बना था, 1760 में, 1760 के अंदर फर्स्ट क्रिकेट क्लब बना था। और एंड द मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वॉज फाउंडेड इन 1787, और ये जो था ये कब बना था, 1787 के अंदर बना था ये क्लब। In 1788 the MCC published the first revision of the laws and became the guardian of cricket's regulation। पहली बार इनको पब्लिश किसने किया, जो क्रिकेट के जो लॉज थे, नियम थे, कानून थे, उनको किसने प्रकाशित किया, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किया, और ये क्या बन गया, जो क्रिकेट के जो रूल्स हैं उनका गार्जियन बन गया, उनका संरक्षक बन गया। Major changes that took place by MCC in the game of cricket during 1760s and 1770s, 1760 से लेकर के 1770 तक,
1760 टू 1770 के बीच में जो मुख्य परिवर्तन आए जो इस क्रिकेट के अंदर इसने क्लब ने किए वो थे, इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर। अब जो बॉल थी पहले अंडर आर्म जाती थी, अब थ्रू एयर उस बॉल को पिच करना कॉमन बन गया था। रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, पहले अंडर आर्म थी तो रोलिंग होते हुए ग्राउंड पे जाती थी, उसको अब थ्रू द एयर स्टार्ट कर दिया गया। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर, तो इससे जो बॉलर थे उनको क्या मिला, ऑप्शन मिला लेंथ का, किस लंबाई किस लेंथ पे बॉल डालनी है, और डिसेप्शन का भी, चकमा देना, धोखा देना, ये अवसर जो बॉलर्स थे उनको मिले। प्लस इंक्रीज पेस, और साथ में उनकी गति भी बढ़ी। जब उन्होंने थ्रू द एयर बॉल फेंकना शुरू किया तो उनकी गति में भी क्या आया, परिवर्तन आया। नेक्स्ट देखिए, इट आल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, अब स्पिन की और स्विंग की भी नई संभावनाएं थी वो उत्पन्न खुली। द बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, अब जो बैट्समैन थे उनको दक्षता हासिल करनी पड़ी टाइमिंग की और शॉट सिलेक्शन की। द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, पहले जो कर्व्ड बैट था हॉकी स्टिक जैसा, उसकी जगह फ्लैट जो बैट था वो स्टार्ट कर दिया गया, समतल। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 1/2 टू 5 3/4, अब क्या कर दिया, 5 1/2 से लेकर के 5 3/4 इस ऑन्स के बीच के, इस ऑन्स के वजन की जो बॉल थी वो क्या कर दी थी, अनिवार्य कर दी थी। एंड द विड्थ ऑफ द बैट ऑफ 4 इंचेज, और बैट थी उसकी चौड़ाई कितनी कर दी थी, 4 इंच कर दी थी। लेटर रूलिंग फॉलोड एन इनिंग्स बाई ए बैट्समैन हु अपीयर्ड विद ए बैट एज वाइड एज द विकेट, और बाद में ये भी रूल किया गया कुछ समय के लिए कि एक इनिंग के अंदर एक बैट्समैन है वो उस बैट को ले जा सकता है जिसकी चौड़ाई कितनी हो, विकेट के जितनी हो। इन 1774 के अंदर द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, जिसको LBW आप बोलते हो, ये कब स्टार्ट हुआ, LBW 1774 के अंदर आया ये नियम पहली बार। ए थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन, थर्ड स्टंप है वो भी क्या बना, अपना कॉमन बन गया उस समय तक। बाय 1780 तक 3 डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच, जो 5 डेज होते थे उसकी जो लेंथ थी वो कितनी हो गई थी, 3 डेज हो गई। एंड दिस ईयर आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, जो सिलाई वाली जो क्रिकेट बॉल होती थी वो भी उस समय उस बॉल का भी क्रिएशन किया गया, निर्माण किया गया, जिसमें 6 सिम्स होती थी। नेक्स्ट था अपना, फिर देखिए क्रिकेट्स कनेक्शन विद रूरल पास्ट, क्रिकेट का जो रूरल पास्ट था उसके साथ में क्या कनेक्शन था, रूरल का मतलब ग्रामीण और पास्ट का मतलब भूतकाल से। क्रिकेट मैचेज हैड नो टाइम लिमिट्स, क्रिकेट के मैच में उस समय कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी। इट कैन बी सीन इन द लेंथ ऑफ ए टेस्ट मैच, और ये हम देख सकते थे किसके अंदर, टेस्ट मैच के अंदर। क्रिकेट्स कनेक्शन विद द रूरल पास्ट कैन बी सीन इन द लेंथ ऑफ ए टेस्ट मैच, टेस्ट मैच के अंदर हम देख सकते हैं क्रिकेट का जो ग्रामीण क्षेत्रों से इसका जो संबंध है वो। ओरिजिनली क्रिकेट मैचेज हैड नो टाइम लिमिट, क्रिकेट के जो मैच थे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, समय की पाबंदी नहीं होती थी। द गेम वेंट ऑन फॉर एज लॉन्ग एज इट टुक टू बॉल आउट ए साइड ट्वाइस, जब तक एक साइड 2 बार गेंदबाजी नहीं कर लेती थी उतने लंबे समय तक वो गेम चलता था। द रिदम ऑफ विलेज लाइफ वर स्लोवर एंड क्रिकेट रूल्स वर मेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, गाँव की जो रिदम थी, लय थी लाइफ की, वो क्या थी, स्लोवर थी, धीमी थी। और क्रिकेट के जो नियम बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, वो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे पहले क्रिकेट के नियम बने
तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि मॉडर्न फैक्ट्री वर्क मीन्ड दैट पीपल वर पेड बाय द आवर और द डे और द वीक। कि आधुनिक समय में जो लोग फैक्ट्री में कार्य करते हैं उनको जो पेड किया जाता है, पैसा जो दिया जाता है वो आवर के अकॉर्डिंग या डे के अकॉर्डिंग या वीक के अकॉर्डिंग। गेम्स दैट वर कोडिफाइड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसलिए वो खेल जिनका कोडिफिकेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद में जिनके नियम बने, लाइक फुटबॉल एंड हॉकी वर स्ट्रिक्टली टाइम लिमिटेड, वो क्या हुए, टाइम लिमिटेड हुए, टू फिट द रूटीन ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी लाइफ। जो किस में फिट बैठते हो, जो इंडस्ट्रियल सिटी लाइफ थी, जो फैक्ट्री में कार्य करने वाले या औद्योगिक शहरों में रहने वाले जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग वो क्या थे, फिट थे, तो उनकी टाइम लिमिट तय की गई। क्रिकेट वॉज ओरिजिनली प्लेड ऑन कॉमन लैंड्स एंड इन कंट्री साइड, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो कॉमन लैंड्स होती थी, सार्वजनिक जो भूमि होती थी वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता था। द साइज ऑफ द कॉमन लैंड्स वेरिड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और ये जो सार्वजनिक भूमि थी उसका जो साइज था, आकार था, वो एक गांव से दूसरे गांव तक, गांव में क्या होता था, भिन्न होता था, अलग होता था। एंड रीजन टू रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी अलग होता था। देयरफॉर इस कारण इट वॉज लेफ्ट अपॉन टू डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ग्राउंड इन द एरिया इन विच द मैच वॉज बीइंग प्लेड, इसलिए इट वॉज लेफ्ट ओपन, ये खुला छोड़ दिया गया, टू डिसाइड द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का निर्णय करना है वो क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया गया, ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का, इन द एरिया इन विच द मैच वॉज बीइंग प्लेड, जिस क्षेत्र में मैच खेला जाएगा उसी समय उस क्षेत्र में बाउंड्री का निर्धारण कर दिया जाएगा। ये बात क्या कर दी गई, ओपन रख दी गई। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल, क्रिकेट के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, उपकरण हैं, वो क्या नेचुरल हैं, प्री इंडस्ट्रियल हैं, यानी कच्चे माल से बने हुए होते हैं, मटेरियल से। द बैट इज़ मेड ऑफ वुड एज आर द स्टम्प्स एंड द बेल्स, जैसे बैट है, स्टम्प्स हैं, बेल्स हैं, वो किसके बनते हैं, वुड के। द बॉल इज़ मेड विद लेदर, जो बॉल थी वो किसकी बनती थी, लेदर की। ट्वाइन और कॉर्क की बन जाती थी, छाल की बन जाती थी। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, आज भी बॉल और जो बैट हैं दोनों हैंडमेड हैं। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं किए हुए होते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, टाइम के अनुसार धीरे धीरे जो बैट का जो मटेरियल है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहा। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले तो एक ही लकड़ी को काट करके इसका निर्माण किया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज, अब ये दो टुकड़ों में बनता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, एक तो उसका समतल भाग जिसको विलो के पेड़ से तैयार किया जाता है। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ कैन, और जो हैंडल होता है वो बेंत वाला जो पेड़ होता है, केन का जो पेड़ होता है उससे तैयार किया जाता है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टाब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया, और एशिया में जो व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई थी उनके अंदर केन और विलो का जो पेड़ था उनका ट्रेड भी किया जाता था, उस समय व्यापार किया जाता था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस से अलग क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रिमार्क इट टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स, क्रिकेट था वो भी उसने भी रिफ्यूज कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल जो टूल्स हैं उनके लिए प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड, जो प्लास्टिक है या फाइबर ग्लास है, मेटल है, उसको क्या कर दिया गया, फर्मली रिजेक्टेड कर दिया गया क्रिकेट के अंदर, जबकि इसके अंदर गोल्फ और टेनिस में इनको काम में लिया जाता था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेनिस लिली ट्राई टू प्ले एन इनिंग विद एन एल्यूमिनियम बैट ओनली टू हैव इट आउटलाउड बाय द अंपायर्स, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था डेनिस लिली, उसने एक बार एक इनिंग में एल्यूमिनियम के बैट से खेलने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन अंपायरों के द्वारा ही उसे आउटला कर दिया गया, उसे कानून से, नियम से बाहर माना गया।
इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं उनके मामले में क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो उसमें क्रिकेट भी जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हुए हैं उससे प्रभावित हुआ। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबड़, जो गंधक का रबड़ आता है उसका जब इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848, जो गंधक का रबड़ होता है वो थोड़ा मजबूत बन जाता है, तो 1848 के अंदर 1848 में उनसे किसका निर्माण किया गया, पैड का निर्माण किया गया। प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाए गए, वर इंट्रोड्यूस सून देयर आफ्टर, उसके बाद में जो ग्लव्स थे, दस्ताने थे सुरक्षा के लिए, उनका निर्माण किया गया। हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स, हेलमेट बनाया गया मेटल से, धातु से, और जो सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल आता है उससे। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं उनका इम्पोर्टेंट पार्ट ये बन गए। यानी जो सुरक्षा के लिए जो उपकरण थे उनमें ये तकनीक के साथ में बदलते गए। सिंथेटिक जो रबड़ होता है, वल्कनाइज जो रबड़ है, उससे पैड का निर्माण किया गया, हेलमेट का निर्माण किया गया। बट टेक्नोलॉजिकल चेंज डिड नॉट मटेरियल अल्टर द एसेंस ऑफ द बेसिक टूल्स ऑफ द गेम विज, लेकिन जो तकनीकी परिवर्तन है वो इस खेल के मुख्य जो उपकरण थे उनके अंदर नहीं आया। उदाहरण के लिए बैट में कोई परिवर्तन नहीं आया तकनीक में, स्टंप की तकनीक में, बॉल में एंड बेल्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दीज कंटिन्यू टू बी मेड आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, वो लगातार ही नेचुरल मटेरियल से बनती रही। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के दौरान जो महत्वपूर्ण बदलाव आए वो देखिए। इम्पोर्टेंट चेंजेस, पॉइंट नंबर 4 अपना, इम्पोर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या बदलाव आए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट occurred in the game of cricket can be briefly stated as follows। नीचे आप सुनेंगे संक्षिप्त के अंदर। द रूल अबाउट वाइड बॉल वॉज अप्लाइड, वाइड बॉल का जो रूल था वो लागू हुआ 19th सेंचुरी में। द एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल वॉज स्पेसिफाइड, जो बॉल है उसकी परिधि कितनी होगी, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये निर्धारित किया गया। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक पैड्स एंड ग्लव्स बिकेम अवेलेबल, जो सुरक्षात्मक उपकरण थे जिसमें पैड थे, ग्लव्स थे, वो भी अवेलेबल करवाए गए। बाउंड्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड, उस समय बाउंड्रीज का भी निर्धारण किया गया। अर्लियर ऑल रन्स वर स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द स्टम्प्स, उससे पहले 19th सेंचुरी से पहले जितने भी जो रन लिए जाते थे वो स्टम्प्स के बीच में रनिंग करके दौड़ करके लिए जाते थे, बाउंड्री नहीं होती थी। और ओवर आर्म बॉलिंग बिकेम लीगल, और ओवर आर्म जो बॉलिंग थी, पहले अंडर आर्म थी, ओवर आर्म जो बॉलिंग थी उसको लीगल बना दिया गया। फिर देखिए क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड, पॉइंट नंबर 5 देखिए अपना, क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड। The organization of cricket in England reflected the nature of English society, जो क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन संगठन था इंग्लैंड के अंदर वो प्रकृति से क्या लगता था, इंग्लिश सोसाइटी लगती थी। क्रिकेट जो खेल था वो इंग्लिश सोसाइटी का लगता था। द प्लेयर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो उस समय इंग्लैंड के अंदर भी जो खिलाड़ी थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो बने प्रोफेशनल और दूसरे बने अमेट्योर्स। प्रोफेशनल होते हैं पेशेवर खिलाड़ी और अमेट्योर्स होते हैं शौकीन, जो होते हैं शौक के लिए खेलते हैं। दोज पर्सन्स हु प्लेड क्रिकेट फॉर लिविंग वर कॉल्ड प्रोफेशनल, वो पर्सन, वो व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए क्रिकेट खेलते थे वो प्रोफेशनल थे। द वेजेज ऑफ प्रोफेशनल वर पेड बाई पेट्रोनेज, जो संरक्षक होते थे क्लब के या क्रिकेट के, उनके द्वारा प्रोफेशनल को मजदूरी दी जाती थी। और सब्सक्रिप्शन यानी अंशदान के द्वारा उन्हें, या गेट मनी, टूर्नामेंट आयोजन करते समय जो फीस ली जाती थी उसके माध्यम से उनको पेड किया जाता था।
गेम वॉज सीजनल एंड डिड नॉट ऑफर एम्प्लॉयमेंट। गेम क्या होते थे, सीजनल होते थे, इसलिए उनको रोज़गार नहीं दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयड द ईयर राउंड, वर्ष भर उनको ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता था प्रोफेशनल खिलाड़ियों को। मोस्ट प्रोफेशनल्स वर्कड एज माइनर्स और इन अदर फॉर्म्स ऑफ वर्किंग क्लास एम्प्लॉयमेंट इन विंटर ऑफ सीजन। जब जो गेम्स थे सर्दियों में नहीं होते थे, ऑफ सीजन होता था, उस समय जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते थे वो माइनिंग का काम करते थे या दूसरा कोई कार्य करते थे। द रिच हु कुड अफोर्ड टू प्ले इट फॉर प्लीजर वर कॉल्ड एमेच्योर्स। वो धनी व्यक्ति जो अपने प्लीजर के लिए इसे खेलना अफोर्ड कर लेते थे, वहन कर लेते थे। एंड द पुअर हु प्लेड इट फॉर ए लिविंग वर कॉल्ड प्रोफेशनल। तो जो अफोर्ड करके खेलते थे इसको वो तो कहलाते थे शौकीन, और जो अपनी आजीविका के लिए इसे खेलते थे गरीब जो लोग थे वो कहलाते थे प्रोफेशनल। द रिच वर एमेच्योर्स फॉर टू रीजन्स। जो धनी व्यक्ति ही शौकीन होते थे क्रिकेट के, उसके भी दो कारण हैं। द एमेच्योर्स कंसिडर्ड स्पोर्ट ए काइंड ऑफ लेजियर। क्योंकि जो शौकीन व्यक्ति थे उनको क्या माना जाता था, आलसी जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, वो उनको माना जाता था। टू प्ले फॉर द प्लीजर ऑफ पेइंग, यानी पैसे चुका करके आनंद के लिए खेलना। एंड नॉट फॉर मनी वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक वैल्यू। और ये उनकी क्या होती, एक उच्च वर्ग की या कुलीन वर्ग की क्या होती थी, वैल्यू उनकी होती थी। देयर वॉज नॉट एनफ मनी इन द गेम फॉर द रिच टू बी इंटरेस्टेड। और इस खेल में इतना धन नहीं था कि जो रिच हैं वो क्या हो, इसके अंदर इंटरेस्टेड हों, इसलिए वो खुद पैसे दे करके अपने प्लीजर के लिए इसमें खेलते थे। सोशल सुपीरियरिटी इसके अंदर होती थी ऑफ एमेच्योर्स के लिए, वॉज बिल्ट इनटू द कस्टम्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में रिवाज बन गया कि जो शौकीन लोग इसको खेलते हैं वो सोशली क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। एमेच्योर्स वर कॉल्ड जेंटलमैन वाइल प्रोफेशनल हैड टू बी कंटेंट विद बीइंग डिस्क्राइब्ड एज प्लेयर्स। प्रोफेशनल थे उनको किस नाम से जाना जाता था, प्लेयर्स के नाम से जाना जाता था, जबकि जो शौकीन थे उनको जेंटलमैन कहा जाता था। दे इंटर्ड द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट इंट्रेंसेज। वे ग्राउंड के ऊपर अलग अलग जो इंट्रेंसेज थे उससे वो इंटर करते थे। यानी प्रोफेशनल अलग इंट्रेंस से आते थे और जो एमेच्योर्स थे वो अलग इंटरेस्टेड। एमेच्योर्स टेंडेड टू बी बैट्समैन। क्या होते थे, वो बैट्समैन ही होते थे जो शौकीन होते थे। लिविंग द एनर्जेटिक हार्ड वर्किंग एस्पेक्ट ऑफ द गेम लाइक फास्ट बॉलिंग टू द प्रोफेशनल। यानी जो ऊर्जा वाले जो कार्य थे, हार्ड वर्किंग वाले जो एस्पेक्ट थे, पहलू थे गेम के, वो किसके लिए छोड़ देते थे, वो प्रोफेशनल के लिए छोड़ देते थे। जैसे कि बॉलिंग, यानी शौकीन जो लोग थे वो केवल बैटिंग करते थे, बॉलिंग और फील्डिंग थी वो प्रोफेशनल जो खिलाड़ी थे वो करते थे। That is partly why the rules of the game always give the benefit of the doubt to the gentleman। और इसी का ये कारण है कि जब कभी क्रिकेट के अंदर डाउट होता है तो उसका बेनिफिट किसको दिया जाता है, बैट्समैन को दिया जाता है। क्योंकि जो धनी और जो शौकीन जो लोग होते थे वो उस समय क्रिकेट खेलते थे, तो उन्हीं के आधार पर क्या बनाया गया, इसका नियम बनाया गया। अब देखिए, जो ये क्रिकेट है वो किसका गेम है, बैट्समैन का गेम है। क्यों बैट्समैन का गेम क्यों है? क्रिकेट इज ए बैट्समैन गेम बिकॉज इट्स रूल वर मेड टू फेवर जेंटलमैन। क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो किसके फेवर में बने, जेंटलमैन, यानी जो शौकीन लोग थे उनके फेवर में बने। हु डिड मोस्ट ऑफ द बैटिंग, और वो क्या करते थे, मोस्टली बैटिंग करते थे। जो हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक एस्पेक्ट थे गेम के, वो तो वो करते नहीं थे। Social superiority of the amateurs was also the reason the captain of a cricket team was traditionally a batsman। और ये भी एक रीज़न रहा था कि बहुत लंबे समय तक क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता था वो क्या होता था, बैट्समैन होता था। क्योंकि जो शौकीन और पैसे वाले जो लोग थे वो बैटिंग करते थे, तो कैप्टन उन्हीं में से बनता था। और फिर लंबे समय तक ये एक ट्रेडिशन भी रहा, परंपरा भी रही कि बाद में भी बैट्समैन हैं वो मोस्टली आपको क्या मिलते हैं, क्रिकेट टीम के कैप्टन मिलते हैं।
नॉट बिकॉज बैट्समैन वर नेचुरली बेटर कैप्टन्स बट बिकॉज दे वर जनरली जेंटलमैन। और बैट्समैन ही वो कैप्टन इसलिए नहीं होते थे कि वो एक जो बैट्समैन है वो नेचुरली बेटर कैप्टन होता है, जबकि इसलिए होते थे कि जनरली वो क्या होते थे, बैट्समैन जेंटलमैन होते थे उस समय। कैप्टन्स ऑफ टीम वेदर क्लब टीम्स और नेशनल साइड्स, भले नेशनल टीम्स हो भले क्लब की जो टीम्स हो, उनके कैप्टन हमेशा आपको कौन मिलते थे, वर ऑलवेज अमेटर्स, क्या मिलते थे, शौकीन, जो धनी जो लोग थे वो मिलते थे। इट वॉज नॉट टिल द 1930s दैट द इंग्लिश टेस्ट टीम वॉज लीड बाई ए प्रोफेशनल द यॉर्कशायर बैट्समैन लेन हटन। यानी 1930 के अंदर पहली बार एक प्रोफेशनल जो बैट्समैन था उसके द्वारा अपनी टीम को लीड किया गया, उसको कैप्टन बनाया गया, और उस जो है यॉर्कशायर का बैट्समैन था लेन हटन। तो बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।